बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तान हर्बल वालों ने पिछले दिनों बड़े ही खूबसूरत और अच्छी पैकिंग में एक तोहफ़ा भेजा। उसमें पिज़्ज़ा भी था और चौबुर्जी के ख़ास बड़े ही मज़ेदार डिलीशियस किस्म के कोई ख़ास वहाँ दुकान है जो शवारमे बनाता है। ये कोई 3 साढ़े 300 का शवारमा बनता है, पर ये जिसे कहते हैं ना, आप उँगलियाँ चाटते रह जाते हैं। अब मुझे चूँकि मिठाई पसंद नहीं है, कभी मिल जाए और बेगम की नज़र ना पड़े तो मैं थोड़ी-सी खा लेता हूँ। लेकिन आम तौर पे उनसे वादा ये है कि मैं नहीं खाता, और उन्होंने फिर मिठाई नहीं भेजी, ये चीज़ें भेजी। तो उसकी वजह जो तस्मीह है वो असल में आपको बताना चाह रहा था कि डॉक्टर साहबा ने और पाकिस्तान हर्बल वालों ने कमाल काम ये किया कि इनका जो सबसे शानदार और उम्दा प्रोडक्ट है, जो सर्दियों में जिसको आप कहते हैं ना जी, ऑर्गेनिक क्वालिटी सीरम। सीरम से पहले पाकिस्तान में नहीं थे, इनके बाद बनाने के बाद अब लाइन लग गई है। इन्होंने मोरक्को से ऑर्गन ऑयल इंपोर्ट किया है और ये 32,000 रुपए किलो है। 3 उन्होंने ऑयल वहाँ से इंपोर्ट किए हैं। अब जो बच्चियाँ या ख़वातीन अब नया बनवाएँगी ब्यूटी सीरम, ये वाला सर्दियों में जो लगाया जाता है, और आपको पता है ना, ये सीरम आपके चेहरे की ऐसी शानदार मेकओवर करता है, ना सिर्फ आपकी जो छाइयाँ-वाइयाँ वो दूर हो जाती हैं, खुश्की दूर हो जाती है, ताज़गी और एनर्जी वो आ जाती है। इसके साथ इन्होंने फिर चीन से ये जेड रोलर मँगवाए, ये भी इन्होंने खुद किए हैं, इम्पोर्ट किए हैं, और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं दोनों साइडों से। इधर से वो यानी बेसिकली ये जो सीरम लगाने के बाद आपने हल्का-हल्का अपने हाथों से ये जो उँगलियों की पोर है, इनसे उसको टैपिंग करके लगाना है, और लगा के ताकि अंदर वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो एब्ज़ॉर्ब होने के बाद फिर आपने ये जेल रोलर इस्तेमाल करना है। ये जैसे-जैसे आप करते हैं, ये जिल्द के अंदर जाता है। सुबह और शाम 2 दफ़ा आपने करना है। इन सर्दियों में चंद हफ्तों के अंदर ही मैंने ख़वातीन की हालत बदलते देखी है। क्योंकि जो सीइंग इज़ बिलीविंग होती है ना, तो इसलिए बताना आपको ये था कि अब जो नए सीरम बनेंगे, उसमें तीनों नए ऑयल्स ऐड होंगे। ये सारे कस्टमाइज़्ड होते हैं। यानी कस्टमाइज़ का मतलब ये होता है कि आपसे ये फॉर्म पुर कराते हैं जब आप उन्हें फ़ोन करते हैं 0300 041 9942 पे। उसमें आपकी जो स्किन टाइप है, स्किन का मसला है, आपकी उम्र है, वो फिर पुर करके फिर आपको वो दिए जाते हैं डॉक्टर नौशीन साहिबा को, और वो कस्टमाइज्ड एक-एक सीरम अलग-अलग बनाती है। इनकी टीम जाती है जाके उनसे, तकरीबन डेली वो बनते और बनवा के लेके आते हैं, फिर उनको भिजवा देते हैं। तो ये इतनी शानदार सहूलत ख़वातीन के लिए। मर्दों के लिए इस तरह के मसाइल वैसे भी मेरा ख़्याल कम होते हैं, तो कोई इतना बॉदर भी नहीं करता। लेकिन आप लोग खुशबख्त हो कि आपको इतनी केयर करने वाली डॉक्टर भी मिली है, इतनी केयर करने वाला अदारा भी मिला है। ये लोग भी सलामत रहें और चाहे नए-नए काम करते रहें, और इनके तोहफ़े-तोहफ़ जो हैं वो आते रहें। अच्छा जनाब, सईदा राबील, राबेल या राबील, अब उसमें मुझे सही प्रोनंसिएशन तो अंग्रेज़ी में उन्होंने नहीं लिखा हुआ। वो कहती हैं कि आज के दौर में आपका वजूद नेमत और काम आला दर्जे की खिदमत है। वाजिबा, मज़ा आ गया। और अगला जुमला कहती हैं कि आपने जिस लड़की को नामर्द मियाँ के साथ रहने का ज़िक्र किया था और आपने कहा था कि ना रहे, तो मुझे 1-2 ऐसे केसेस को देखने का मौका मिला। अब इन्होंने 3 फाइंडिंग्स दी हैं। वो कहती हैं कि ऐसे केसेस में लड़की घुट-घुट कर मर जाती है। नंबर 2, उसे कभी उस घर में इज़्ज़त नहीं मिलती। नंबर 3, उसके कभी लाड नहीं उठाए जाते और उसको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मैंने भी ये गुज़ारिश की थी कि ऐसी बच्चियाँ जिनको अपने मियाँ के नामर्द होने का पता चल जाए, एज़ोस्पर्मिया का उनका मसला हो या ईडी का मसला हो, यानी ये सारे मसाइल आम तौर पे अगर थोड़ी-सी आप मशवरा कर लें, तहकीक कर लें, तो उसके बाद इनका हल नहीं हो पाता, बरसों में भी नहीं हो पाता। तो इसलिए अलहदगी इख्तियार कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपका नया घर बसा देगा, नई खुशियाँ आपको मिल जाएँगी। जब वहाँ पड़े रहते हैं तो सिवाय दुःख के और तकलीफ़ के और कुछ नहीं मिलता। अच्छा, एक जो मेरा और भी एहसास है कि अल्लाह ने, वैसे तो हम सबको इज़्ज़त अच्छी लगती है, मोहब्बत अच्छी लगती है, अहमियत भी अच्छी लगती है, हमारा कोई लाड उठाए, मर्द का भी और औरत का भी, दोनों को अच्छा फ़ील होता है। पर ऐसी औरतें जिनके मियाँ अपनी बीमारी जानते हैं और उसका इलाज नहीं करवाते, वो नेक से नेक भी हो सकते हैं, बद से बद भी हो सकते हैं।
वो चूंकि गिल्टी होते हैं, तो इस वजह से एक संजीदगी का मुलम्मा अपने मुंह पे तारी कर लेते हैं। कभी कभी नेकी का मुलम्मा भी चेहरे पे और जिस्म पे तारी कर लेते हैं और उसको सुड़ने कुड़ने और फिर बुरा होने के लिए छोड़ देते हैं। हम किसी जानवर से भी ये सलूक नहीं करते। यानी जो पेट्स होते हैं, अब मैं शाम को जाता हूँ तो कम से कम 2 तो ऐसे हैं जो आके मेरे बेड पे बैठे हुए होते हैं, एक सामने आके कुर्सी पे बैठ जाता। रात को जो उन दोनों की अम्मा है, जब मुझे खुर-खुर की आवाज़ आती है, पता चलता है कि साथ वो सोई हुई है। तो मैं प्यार से, अभी देखें, जब हम उनको अपना लम्स देते हैं, प्यार से कभी सीने से लगाते हैं, जो भी मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं उनको ज़रूर शेयर करता हूँ। लाइक अगर चिकन है तो चिकन को मैं चूस के उसका जो मिर्च है वो खत्म हो जाती है, उसको फिर च्यू करके थोड़े छोटे करके उनको डालता हूँ। अभी इन तीनों को मैंने आदत डाली है योगर्ट खाने की, तो योगर्ट में मैं चूंकि थोड़ा सा मीठा लेता हूँ तो मैं उनको डालता हूँ, तो वो आराम से उसको योगर्ट को खाते हैं। आपने सुना होगा बिल्लियां दूध तो पीती हैं, पर ये नहीं सुना होगा कि योगर्ट खाती हैं। अच्छा, कभी कभी को फीका सालन हो तो मैं वो भी, लाइक पिछले दिनों जब मैंने अपने घर में शकरकंदी, ये जो था छुट्टी वाले दिन, तो शकरकंदी घर के लॉन में मैंने कोयले सुलगा के और फिर उनमें शकरकंदी भूनी और फिर सबको दी। ऐसा मज़ा उसका, एक तो मीठी फिर अपने हाथों से बनाई हुई थी और जब मैं खाने लगा तो वो मेरी कैट्स आके साथ बैठ गई। अब उनमें से 2 जो नए बच्चे हैं, सिम्बा एक का नाम है, और वो आके ज़्यादा करीब, तो मैंने उसको शकरकंदी डाली और आपको सुन के हैरत होगी कि उसने भी खाई, उसकी अम्मा ने भी खाई और उसके अब्बा साहब, उनका नाम है उगर, वो भी आके बैठा। उनकी अम्मा का नाम है फ्लफी, उसने, यानी तीनों लोगों ने शकरकंदी भी खाई। क्यों? जिस मोहब्बत से हम ट्रीट करते हैं या उनको ओन करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप घर में जाओ 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो आपकी आंखें इनको ना ढूंढें। अपने बच्चों और अपनी बीवी को देखने ढूंढने के बाद उसी दौरान ये आपके आसपास होते हैं। जिंदगी में उनसियत, जिंदगी में जो लम्स है प्यार का, मोहब्बत का, ये मेरे रब का तोहफा है, उसका एहसान है, जिसको ये ना मिले। कुछ बच्चियों को और बच्चों को अपने घरों में अपने माँ बाप से नहीं मिलता, उनकी जिंदगी वहां अजीरन हो जाती है। दे लिव इन हेल, और कुछ के साथ भी ये होता है। मेरा मुशाहिदा और तजुर्बा और अब सजेशन यही होती है कि ऐसी बच्चियां, देखिए पुराने गांव में और तरह की रवायात थी, वहां ऐसी बच्चियों के नाम वो जायदाद भी कर देते थे, मकान भी कर देते थे और उनको तहफ़्फ़ुज़ देते थे, या अपने बहन भाइयों में से किसी का बच्चा भी उनको दे देते थे। अभी तो कानून इस मामले में भी बहुत क्लियर है कि आप बच्चा अगर आप ले लेते हैं और अब्बा जी ओन कर लेते हैं तो आपका दिल लग जाता है, एक फैमिली बन जाती है। तो अब्बा के और अम्मा के मरने के बाद उस बच्चे का नाम उस फैमिली से, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, नहीं निकाला जा सकता और वो जायदाद का उसी तौर पे वारिस होगा जैसे बच्चे होते। तो एक लोग ये भी कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी दिलगुर्दा चाहिए होता है। वो जो उस घर के लोगों की आंखों में आपके लिए बेवकूफ़ी होती है, वो आपको मार देती है। वो जो आपको कंसिडर नहीं करते, यानी बाज़ दफ़ा शादी ब्याह के मौके पे दुल्हन के करीब नहीं जाने देते। ये नहीं, ये सोच के कि ये इसकी वजह से कहीं उस पे कोई साया ना पड़ जाए, उसकी औलाद भी ना हो। औलाद ना होना तुम्हारे भाई या बेटे की वजह से, इस बेचारी की वजह से थोड़ी है। लेकिन ये जो इज्जत का मामला है, नो कॉम्प्रोमाइज, इज्जत के बिना नहीं जिया जा सकता, बेवकूफ़ी के साथ नहीं जिया जा सकता। आपको मोहब्बत ना मिले, पेट भर भर के खाना मिले, सारी चीज़ें मिले, तो भी जीना बहुत मुश्किल होता है। तो राबील बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। ये अगर ख़वातीन को आ जाएँ तो मैं आपको सच बताऊँ, आपके घर, आपके रिश्ते जन्नत बन जाएँ। हमें बात कहने का सलीका अगर आ जाए, और वो सलीका ये होता है कि जिससे भी बात करनी है, आप पहले उसकी तारीफ़ कर लें। मुझसे बात करनी है, देखिए तारीफ़ करने को आपको चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम, कहीं ये अच्छा लग सकता है, टाई अच्छी लग सकती है, कोई भी चीज़ जो अगले ने पहनी हुई है, उसका लहजा, उसका रंग, उसके बाल, तो वहाँ से तारीफ़ कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की भी तारीफ़ से हम फिर आगे मुतालबे शुरू करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। उन लोगों का रास्ता जो आपको अच्छा लगता था, जिन पे आपको गुस्सा आया, वो बिल्कुल नहीं। तारीफ से आगाज किया, आखिर पे हमने वो चाहा।
तो इंसानों के साथ, रिश्तों के साथ भी ये करना चाहिए। उससे चीज़ें यानी इससे हट के मैं बात कर रहा हूँ, यानी इसका ताल्लुक उससे नहीं है, ये एज़ोस्पर्मिया या नामर्दी से, लेकिन अपने घरों को जिस हालत में भी हम होते हैं, उम्र 10 साल, 20 साल, 25 साल रिश्ता हो जाए, उसको ताज़ा रखा जा सकता है। ताज़ा पानी, ताज़ा चाय, ताज़ा शरबत, ताज़ा कॉफ़ी हमेशा अच्छी होती है और मोहब्बत तो बहुत ही अच्छी होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।